वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी सेविंग एंड एक्सपोर्ट सेविंग। चलते हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, वो जरूर देख लें आप। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके इसके बीच में। ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है? सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप शो करे उसी फंक्शन को हम सेविंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। और इनकम और सेविंग में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। इट मींस, इसका मतलब क्या होता है कि इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग इंक्रीज होती है, और इनकम डिक्रीज होती है तो सेविंग भी डिक्रीज होती है। और इनकम अगर जीरो हो जाती है तो सेविंग भी क्या हो जाती है? जीरो। इसी को क्या कहा गया है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। और ये हमारा इसका सेविंग का इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई। सेविंग फंक्शन क्या होता है, इसको डिराइव कैसे करते हैं, ऑटोनोमस सेविंग क्या होती है, इंड्यूस्ड सेविंग क्या होती है, वो सारा मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, वो जरूर देख लें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके ऊपर आप ये 4 वीडियो बना रखे हैं मैंने सेविंग के ऊपर। इसके अलावा पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज है, वो जरूर देख लें। ये चारों वीडियो भी देख लें आप। फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक्स एंटी सेविंग, ये देख लेते हैं। एक्स एंटी सेविंग्स रेफर्स टू द डिजायर्ड सेविंग, इंटेंडेड सेविंग, वॉलंटरी सेविंग, एक्सपेक्टेड सेविंग और प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। सबसे पहले जो एक्स एंटी सेविंग को हम डिजायर्ड सेविंग भी कहते हैं, इंटेंडेड सेविंग भी कहते हैं, वॉलंटरी सेविंग भी कहते हैं, या एक्सपेक्टेड सेविंग भी कहते हैं, और सबसे जो इसका पॉपुलर नाम है वो है प्लान्ड सेविंग। इसको इतने नामों से जाना जाता है। अब जाहिर बात है, प्लान्ड सेविंग है, इसका मतलब इसकी प्लानिंग की गई है। फ्यूचर के लिए जो सेविंग की प्लानिंग की गई है उसे ही एक्स एंटी सेविंग या प्लान्ड सेविंग कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हमेशा 1 ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो ध्यान दें, जो भी सेविंग की प्लानिंग की गई है फ्यूचर में, उसी को हम एक्स एंटी सेविंग या प्लान्ड सेविंग के नाम से जानते हैं। फिर है, दिस इज द सेविंग्स विच इज इंटेंडेड टू बी मेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। और ये नेशनल इनकम के अलग अलग लेवल पर कितनी प्लानिंग की गई है सेविंग की, उसको शो करता है एक्स एंटी सेविंग। तो सिंपल सी बात, एक्स एंटी सेविंग क्या है? प्लानिंग की गई है फ्यूचर में कितना सेविंग किया जाएगा इकोनॉमी में, उसी को हम एक्स एंटी सेविंग कहते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है? एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग और रियल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये रियल सेविंग है। रियल सेविंग का मतलब क्या होता है? रियल सेविंग का मतलब होता है कि जो सेविंग्स कर ली गई है उसे हम रियल सेविंग कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल से इसको शो करूंगा। ठीक है, दिस एस्पेक्ट ऑफ सेविंग इज कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम के जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसमें हम एक्स पोस्ट सेविंग को ही कैलकुलेट करते हैं। अब आगे देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए कंज्यूमर वांट्स टू सेव 200 रुपीज बाय द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए कोई कंज्यूमर है जो कितनी सेविंग करना चाहता है? 200 रुपीज की सेविंग करना चाहता है। हेंस हिज प्लान्ड सेविंग फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 200। तो उसकी प्लान्ड सेविंग कितनी हुई? प्लान्ड सेविंग उसकी कितनी हुई? 200 रुपीज की। बट ड्यू टू सम रीजन हिज इनकम डिक्रीज्ड एंड ही सेव्ड ओनली 100 रुपीज दैट ईयर। लेकिन मान लीजिए कोई भी कारण था, कोई भी रीजन की वजह से उसकी क्या हो गई? इनकम डिक्रीज हो गई। और इनकम डिक्रीज हुई, इस कारण से उसने कितनी सेविंग की? 100 रुपीज की ही वो सेविंग कर पाया। प्लानिंग तो थी उसकी 200 की, लेकिन वो सेविंग कितनी की उसने? 100 रुपीज की। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन द प्लान्ड सेविंग्स वुड बी 200 रुपीज वाइल द रियल सेविंग वुड बी 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उसने प्लानिंग कितने की थी? 200 रुपीज सेव करने की, और सेविंग कितने की? 100 रुपीज की। इट मीन्स ये 100 रुपीज तो उसके क्या है? रियल सेविंग, और ये 200 रुपीज क्या है? उसकी प्लान्ड सेविंग। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। ध्यान दें, इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्लान्ड सेविंग इक्वल्स।
जब हम इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कभी भी हम रियल इन्वेस्टमेंट और रियल सेविंग की बात नहीं करते। जो हम डायग्राम बनाते हैं एस और आई का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, तो वो किसका डायग्राम होता है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का और प्लान्ड सेविंग का डायग्राम होता है, जो इंटरसेक्ट करते हैं और उससे इक्विलिब्रियम होता है। मैं इक्विलिब्रियम की मेथड्स पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है। प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल ओनली इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। और प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहां इक्वल होते हैं? केवल इकोनॉमी का जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहां S इक्वल टू आई होगा, वह इसी लेवल पे प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल। जबकि वाइल आप देखेंगे रियल सेविंग्स एंड रियल इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल इन द इकोनॉमी। रियल सेविंग और रियल इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होते हैं, भले ही इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो या नहीं हो, लेकिन रियल सेविंग्स हमेशा रियल इन्वेस्टमेंट के ही इक्वल होती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।